Hello बच्चों, let's read the given question. Refraction takes place at a concave spherical boundary separating glass air medium. For the image to be real, the object distance mu g is equal to 3 by 2. Should be, option A should be greater than 3 times the radius of curvature of the reflecting surface. Option B should be greater than 2 times the radius of curvature of the reflecting surface. Option C should be greater than the radius of curvature of the reflective surface. Option D is independent of the radius of curvature of the refracting surface. तो यहां पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो हमारे पास जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? U2 डिवाइडेड बाय दैट इज म्यू टू डिवाइडेड बाय V माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय R। यहां पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसको हमने किससे डिनोट किया? म्यू2 से, वो हमारे पास क्या है? 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसको हम म्यू2 बोल रहे हैं, वो हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है? 3/2 के इक्वल। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना हो जाएगा? यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारे पास कितना होगा? -r। और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमारे पास कितना हो जाएगा? -u। और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस वो हो जाएगा v। अब हम ये सारी चीजें इस फर्स्ट वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1/v माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय -u इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय -r। ये 3/2 हमारे पास म्यू1 है। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/v प्लस 3/2u, हमने 1.5 को 3/2 लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2r। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -0.5 डिवाइडेड बाय -r। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 0.5 को हमने 1/2 लिख लिया। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू बनेगी फिर वो क्या हो जाएगी? 1/v इज इक्वल टू 1/2r माइनस 3/2u। तो अगर हमने v को पॉजिटिव बनाना है, v टू बी पॉजिटिव, अगर हमने v को पॉजिटिव बनाना है, v टू बी पॉजिटिव, सो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2r को बड़ा होना पड़ेगा 3/2u से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से जो u की वैल्यू आ गई, u को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर होना पड़ेगा 3r से। तो यहां से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन ए should be greater than 3 times than the radius of the curvature of the refractive index। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।